हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस क्लासेज में। तो निर्देशन तथा उपबोधन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्या यहाँ पे वैसे तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रश्न बता देती हूँ। 5 प्रश्न मैंने रखे हैं। पहला है संचयी अभिलेख, यानी संचित अभिलेख से क्या तात्पर्य है। ये जो प्रश्न है वो लॉन्ग में MGKVP के 2017 के पेपर में पूछा है। दूसरा है संचित अभिलेख की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, और ये प्रश्न लॉन्ग के MGKVP के 2018 के पेपर में पूछा है। तीसरा है संचित अभिलेख के क्या लाभ हैं, और ये प्रश्न शॉर्ट में MGKVP के 2019 के पेपर में पूछा है। चौथा है संचित अभिलेख की निर्देशन में महत्व की व्याख्या करो। ये प्रश्न लॉन्ग में यानी दीर्घोत्तरी में MGKVP के 2020 के पेपर में पूछा है। पांचवा है संचित अभिलेख पत्रों के निर्माण में कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, और ये प्रश्न आपके लॉन्ग में MGKVP के 2018 के पेपर में पूछा है। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की। तो देखिए, ये पहले तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके लिए कि संचित अभिलेख पे प्लीज़ वीडियो बनाएं, तो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो आनी चाहिए, तो आपके साथ वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप हेडिंग डालेंगे संचित अभिलेख, तो लिखेंगे कि संचित अभिलेख छात्र के संबंध में विशेष एवं संपूर्ण अभिलेख है, जिसमें उसके संबंध में कुछ आधारभूत सूचनाओं, तथ्यों, घटनाओं, उपलब्धियों तथा विशेषताओं संबंधी सूचनाओं को संचयी क्रम में अंकित किया जाता है। यानी ये क्या है, एक तरह का अभिलेख है जिसमें कि बच्चे के बारे में सभी चीज़ यानी संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो अंकित की जाती हैं। यानी बच्चे से रिलेटेड जो भी सूचना है, तथ्य है, घटना है, या उसकी विशेषता है, उसकी उपलब्धि है, यानी सारी चीज़ों को उस जो संचयी अभिलेख है उसमें क्या किया जाता है, एक क्रम में जो है वो अंकित किया जाता है। तो हम आगे लिखेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संचयी अभिलेख वो अभिलेख है जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी के आकलन से संबंध सूचना का एक अभिलेख है। यानी हम बच्चे का जो है आकलन जो है उसकी वजह से यानी संचयी अभिलेख की मदद से कर सकते हैं। आगे है कि संचयी अभिलेख शब्द उन सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है, ताकि स्कूल छोड़ते हुए उसकी शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके। यानी अगर संचयी अभिलेख का जो प्रयोग है, यानी संचयी अभिलेख के माध्यम से क्या होता है कि हाँ, पहले तो बच्चे के बारे में हम सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें एकत्रित करते हैं, और उसकी वजह से उसकी चाहे शैक्षिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, सभी तरह की समस्याओं के समाधान में हम उसकी सहायता ले सकते हैं संचयी अभिलेख की। तो ये होता है, ये संचयी अभिलेख होता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में संचयी अभिलेख एक छात्र के विषय में सूचनाओं का एक संग्रह है जो उसके शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास का चित्र प्रस्तुत करता है। यानी संचयी अभिलेख क्या है, सूचनाओं का एक संग्रह है, किसके विषय में, छात्र के विषय में, और इसमें जो है बच्चे के शारीरिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर तरह के विकास का जो है एक चित्र प्रस्तुत होता है। मतलब कि उसके बारे में जो है डिटेल इसमें वर्णित होता है, अंकित होता है। आगे है कि संचयी अभिलेख पत्र ऐसा आलेख है जिसकी सहायता से छात्र की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उसका सामंजस्य तथा उनके अनुभव एवं विकास का पूर्ण ज्ञान हो सके। यानी इसकी मदद से जो है छात्र के बारे में, छात्र के विद्यालय जीवन के बारे में, विद्यालय में उसका सामंजस्य कैसा है, उसके अनुभव के बारे में, उसके विकास के बारे में, यानी हर तरह की जानकारी जो है बच्चे के बारे में हमें संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से पता चलती है। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं, मैं वो भी आपको पढ़ के जो है बता देती हूँ। यहाँ मैंने 2 परिभाषाएं रखी हैं। पहला है मोरे थॉमस के अनुसार, संचयी अभिलेख किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि से एकत्रित सूचनाएं हैं। दूसरा WC एलिन के अनुसार, संचयी अभिलेख में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। सामान्यतः ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर ही रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 1 या 2 आप जो आपको जैसा भी लगे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे संचयी अभिलेख की उपयोगिता भी क्वेश्चन में था, तो संचयी अभिलेख की उपयोगिता हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे संचयी अभिलेख के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, यह शिक्षा तथा व्यवसाय निर्देशन में छात्र के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने में एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण साधन तथा प्रविधि है। यानी बच्चे के यानी छात्र के, चाहे वो शिक्षा हो चाहे व्यवसाय निर्देशन हो, इनमें जो है छात्र के संबंध में जो सूचना एकत्रित की जाती है उसके लिए ये आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन माना जाता है या फिर मानते हैं।
दूसरा है संचयी आलेख के द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन एवं विवरण में विश्वसनीय तथा वैध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यानी क्योंकि इसमें बच्चे के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत डीपली डिटेल जो होती है इसमें अंकित होती है। इसकी वजह से जो भी हमको जानकारी मिलती है वो कैसी होती है, विश्वसनीय और वैध सूचनाएं हमें इसके द्वारा जो है वो प्राप्त होती हैं। तीसरा है शिक्षकों तथा प्राचार्यों को छात्रों के वर्गीकरण करने में इसकी वजह से मदद मिलती है। यानी संचयी अभिलेख में क्योंकि छात्र के बारे में हर एक तरह की डिटेल होती है तो शिक्षक और प्राचार्य जो है छात्रों को वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन छात्र ज़्यादा किस में अच्छा है, कौन छात्र ज़्यादा अच्छा है, किस छात्र को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। चौथा है कक्षा से परिचय प्राप्त करने में सहायक। तो जब अध्यापक को ऐसी कक्षा मिलती है जिसमें छात्रों से उसका कोई परिचय नहीं होता है तो उन छात्रों को समझने के लिए यह संचयी अभिलेख अध्यापक की सहायता करते हैं। यानी अध्यापक अगर किसी कक्षा में है, वहाँ के छात्रों को वो नहीं जान पाता, तो जो छात्रों के अभिलेख पत्र हैं उसकी मदद से वो छात्रों को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है। पांचवा है निदान करने में सहायक। तो आलेख पत्र की सहायता से दो प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। पहला है पिछड़े होने के कारण, बी है व्यवहार संबंधी समस्याएं। पिछड़े होने का मतलब कि वो अगर पढ़ाई में पीछे है तो क्यों है, ठीक है, खेल में पीछे है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें। और उसके व्यवहार से अगर रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी जो है समझा जा सकता है, समझ के उन समस्याओं का निदान भी किया जा सकता है। तो ये छठा है प्रमाण पत्र लिखने में सहायक। तो प्राचार्य छात्रों को चरित्र, आचरण या खेल के प्रमाण पत्र देते हैं। इन प्रमाण पत्रों को बनाने में संचयी आलेख पत्र में निहित सूचनाएं प्राचार्य की सहायता करते हैं। देखिए, जैसे आपको भी पता होगा कैरेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, हाई स्कूल में, इंटर में, सब मिलता है। तो वो जो प्रमाण पत्र मिलते हैं, यानी जो प्राचार्य हमको प्राचार्य के द्वारा हमें जो चरित्र के, आचरण के या फिर खेल के प्रमाण पत्र मिलते हैं, तो प्रमाण पत्र को जब वो बनाता है तो संचयी अभिलेख उसमें काफ़ी मदद करते हैं उसकी कि कौन सा विद्यार्थी किस तरह का है। ठीक है। सातवां हमारा है आत्म आकलन में सहायक। तो संचयी आलेख से छात्र को स्वयं के आकलन में सहायता मिलती है, क्योंकि उसमें उसके बारे में सारी जो है नॉलेज होती है, सारी डिटेल बहुत डीपली होती है। तो वो क्या करती है, उसको जानने के बाद छात्र जो है वो स्वयं का आकलन भी कर सकता है इसकी मदद से। आठवां है बाल न्यायालय को सूचना प्रदान करने में सहायक। तो जो बाल अपराधी होते हैं उनको बाल न्यायालयों में भेजने या उनको उनसे संबंधित सूचनाएं प्रदान करने में सहायक रहते हैं। यानी जो अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसके लिए अगर उसे जो है बाल न्यायालय भेजा जाता है तो बाल न्यायालय को हम जो है छात्र से रिलेटेड जो भी ये हमारी थी संचयी अभिलेख उसको हम दे सकते हैं बाल न्यायालय को, ताकि बाल न्यायालय को भी उससे संबंधित सूचना जो है वो मिल जाए। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि उपयुक्त सभी तथ्य संचयी अभिलेख की उपयुक्तता को स्पष्ट कर रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें ये स्पष्ट कर रही है कि जो संचयी अभिलेख क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब बात करते हैं संचित अभिलेख के लाभ या फिर विशेषताएं। ठीक है। तो संचित अभिलेख के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, संचित अभिलेख में बच्चों के बारे में निश्चित जानकारी शामिल की जाती है। इसमें छात्र के संबंध में व्यापक व पूर्व सूचनाएं होती हैं। तो आपको भी पता है संचित अभिलेख में बच्चे के बारे में जो भी यानी शुरू से लेके चल रही उसके बारे में जो भी नॉलेज है, जो भी डिटेल है वो अंकित होती है, और विस्तार पूर्वक और पूर्व की जो सूचना होती है वो भी अंकित होती है। तो निश्चित जानकारी जो है बच्चों के बारे में वो शामिल की जाती है संचित अभिलेख में। दूसरा है संचित अभिलेख के द्वारा बच्चों की पूर्ण तस्वीर, उसकी योग्यताओं, कमियों तथा उपलब्धियों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। यानी बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे की कमी क्या है, उपलब्धि क्या है, ये सब का भी वर्णन हमको संचित अभिलेख के द्वारा जो है देखने को मिल जाता है। तो ये सब भी वर्णित होता है संचित अभिलेख में, जो कि हमें काफ़ी मदद करते हैं। तो इसलिए यह संचित अभिलेख काफ़ी लाभदायक है। तीसरा है संचयी अभिलेख बच्चों के बारे में एक स्थायी रिकॉर्ड है। यानी ऐसा नहीं कि हमेशा जो है कभी मन किया लिख दिया, कभी मन किया हटा दिया, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो स्थायी रहता है। तो एक तरह का स्थायी रिकॉर्ड होता है ये। चौथा है संचयी अभिलेख में केवल उन सूचनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रामाणिक, विश्वसनीय व उपयोगी हों। यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी आप संचयी अभिलेख में लिख दें, आप वही चीज़ों का इसमें वर्णन मिलता है संचित अभिलेख में जो कि प्रामाणिक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पांचवा है संचयी अभिलेख एकांकी न होकर बहुपक्षीय होते हैं। यानी बच्चे के हर पक्ष को ये इसमें जो बच्चे के हर पक्ष को इसमें वर्णित किया जाता है। छठा है संचयी आलेख की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। तो ये सही बात है कि संचित अभिलेख इस प्रकार होता है कि उसका उपयोग जो है कई जगह हमें देखने को मिलता है। अभी उपयोगिता आपने देखी ही।
सातवां है संचयी आलेख क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में सूचनाएं प्रस्तुत करता है। यानी जो है एक क्रमबद्ध तरीका अपनाया जाता है, एक व्यवस्थित तरीका अपनाया जाता है संचयी आलेख में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो कैसी हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से मिलती हैं। आठवां है संचयी आलेख को गोपनीय रखा जाता है, आवश्यकता के समय ही उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे के बारे में कुछ लिखा और हमेशा उसको जो है बताते फिर रहे हैं। ये गोपनीय होता है और जब जरूरत होती है तभी इसका उपयोग किया जाता है। नौवां है संचयी आलेख को अनेक अध्यापकों के सहयोग से तैयार किया जाता है, इसलिए छात्र का विवरण वस्तुनिष्ठ होता है। यानी जैसे अध्यापक क्या होता है, कभी कभी जैसे एक ही अध्यापक लिखता है तो उसकी राय जो है अलग हो सकती है। किसी बच्चे से उसका लगाव है तो उसके बारे में अच्छा लिख सकता है, किसी बच्चे के बारे में उसका लगाव अच्छा नहीं है तो उसके बारे में वो गलत चीज़ें भी लिख सकता है। तो ये क्या है कि ये अनेक अध्यापकों के सहयोग से तैयार की जाती है, इसीलिए जो है छात्र का विवरण जो होता है वो सही होता है, सटीक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया लाभ या विशेषताएं। बात करते हैं संचित अभिलेख पत्रों के निर्माण में कठिनाई की। तो संचित अभिलेख पत्रों के निर्माण अर्थात संचयी अभिलेख पत्र भरने में अध्यापकों को निम्न कठिनाइयाँ आती हैं। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं या कौन कौन से जो है कठिनाई अब संचित अभिलेख पत्रों के निर्माण में हमें देखने को मिलती है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा है, इसमें प्रधानाचार्य एवं अध्यापक पर कार्य की वृद्धि हो जाती है, अतः संचित अभिलेख पत्र भरने में कोई रुचि नहीं लेता है। होता है ऐसा कि उनको लगता है ये एक बर्डन है, एक बोझ है, एक काम हमारा एक काम बढ़ गया, तो उसमें जो है वो रुचि नहीं लेते, जिस वजह से कि हमको ये कठिनाई देखने को मिलती है इसमें। दूसरा है संचित अभिलेख पत्र में छात्रों के अन्य गुणों का मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होने से वे अविश्वसनीय हो जाते हैं। यानी जो बच्चों के हम गुण उसमें लिखते हैं उसका जो मूल्यांकन होता है वो आत्मनिष्ठ होता है, तो कभी कभी वो अविश्वसनीय भी होता है। यानी जरूरी नहीं कि जो चीज़ें हैं वो उस पर हम तुरंत ही विश्वास कर लें। तीसरा है साधारणतः अध्यापक यह सोचकर अरुचि प्रकट करते हैं कि छात्र के बारे में अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत जानकारी की क्या आवश्यकता है। होता है ना कि एक बच्चे के बारे में क्या इतनी सारी चीज़ें लिखना है, क्योंकि संचित अभिलेख में शुरू से लेके बच्चा अगर 1 से शुरू कर रहा है, क्लास 1 से शुरू कर रहा है, 10 तक आ गया, तो पूरा जो है उस टाइम का पूरा विवरण उसमें जो है लिखा जाता है। तो कभी कभी अध्यापकों को लगता है कि एक बच्चे के बारे में इतनी व्यापक और विस्तृत जानकारी हम लिख के क्या करेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये भी एक जो है आपको देखने को मिलती है कि कठिनाई है। चौथा है कक्षा में विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात संतोषजनक नहीं है, अतः कक्षा के सभी छात्रों का संचित अभिलेख एक अध्यापक के लिए असंभव नहीं पर कठिन अवश्य है। यानी अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कक्षा में शिक्षक कम हैं, तो जो अनुपात अगर सही नहीं है तो एक ही शिक्षक जो है सभी बच्चों का संचित अभिलेख बना ले, ये भले असंभव नहीं है लेकिन एक कठिन प्रक्रिया होती है। तो ये भी जो है कठिनाई है, समस्या है। पांचवा हमारा है प्रत्येक अध्यापक की भिन्न भिन्न सम्मति छात्र के बारे में होती है, अतः जब तक कोई मापन का मापदंड न बन जाए तब तक कोई प्रमाणित संचित अभिलेख रखना संभव नहीं है। यानी बच्चे के बारे में अध्यापक की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग बच्चों के बारे में अलग अलग राय हो सकती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही जो है संचित अभिलेख में उसके बारे में लिखता है, उसकी जो है जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में लिखता है। तो वही कहा गया है कि अगर मापन का कोई मानदंड बन जाता तो संचित अभिलेख की सारी चीज़ें हम मानते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मापन का मानदंड जो है वो नहीं है, इस वजह से कोई भी प्रमाणित संचित अभिलेख जो है रखना वो संभव नहीं हो पाता है। छठा है विद्यालयों में संचित अभिलेख सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए एक लिपिक रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग इस ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। यानी एक काम बढ़ जाता है, अगर संचित अभिलेख है तो उसकी देखभाल भी जरूरी है, उसके लिए लिपिक रखना पड़ेगा, किसी को रखना पड़ेगा जो उसकी देखभाल करे, और हमारा जो शिक्षा विभाग है वो इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो ये सारी जो है वो कठिनाइयाँ हैं। अब देखते हैं संचित अभिलेख की निर्देशन में आवश्यकता और महत्व। तो शिक्षार्थियों के बारे में संचयी अभिलेख शिक्षकों, परामर्शदाताओं और प्रशासकों को उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। यानी इसके बारे संचित अभिलेख के माध्यम से जो है बच्चों के बारे में सभी लोग जो है उपयोगी जो सूचना है वो जो प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे है कि निर्देशन में संचयी अभिलेखों की आवश्यकता और महत्व को यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ हमने 2 बताए हैं। पहला है निर्देशन के मूलभूत सिद्धांत और पूर्व धारणाएं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने पर
केंद्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षणों, गुणों या विशेषताओं में भिन्न होते हैं। संचयी अभिलेख ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रकट करती है और विविध स्तरों पर शिक्षार्थियों के विकास के लिए आवश्यक वृत्तिका सहायता की मात्रा और प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, संचयी अभिलेख जो होता है, हमें पता है कि हर बच्चे के बारे में वो, यानी हर बच्चे की एक क्वालिटी अलग होती है। हर बच्चा जो है अलग अलग नेचर का होता है, अलग अलग गुणों का होता है, अलग अलग विशेषताओं का होता है। तो संचयी अभिलेख जो है हर बच्चे के विशेषताओं, गुणों, जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में अलग अलग जो है चीज़ें हैं उसको वो अंकित करके रखता है। तो निर्देशन में जो है ये सहायता करता है, क्योंकि निर्देशन में जब हम देते हैं तो निर्देशन में हमें हर व्यक्ति के बारे में जो है सारी चीज़ें जो है वो संचयी अभिलेख के माध्यम से पता चल जाती हैं। दूसरा है, यह व्यक्तिगत शिक्षार्थी के शैक्षणिक विकास का स्थायी इतिहास है। यह उनकी उपस्थिति, स्वास्थ्य, उपलब्धि और विद्यालय जीवन के अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करता है। चूँकि यह शिक्षार्थी विशेष के भविष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में उपयोगी है, अतः उचित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक शिक्षार्थी के शारीरिक विकास में कमजोरी को प्रदर्शित करता है तो उन कमजोरी को या उन कमियों को दूर करने के कदम सुझाए जा सकते हैं। यानी बताया गया है कि जो है आपका संचयी अभिलेख जो होता है वो बच्चे के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उपलब्धि के बारे में, शैक्षिक विकास के बारे में जो है सारी चीज़ों को वो अंकित किए रहता है। तो अगर भविष्य में बच्चों को अगर शैक्षणिक या व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है तो उसमें जो है ये मदद करता है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर शारीरिक कमजोरी प्रदर्शित हो रही है तो उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी सुझाए जा सकते हैं। यानी ओवरऑल ये था कि जो संचयी अभिलेख है वो क्या करता है, हर तरह मतलब जो आपका निर्देशन है उसमें वो मदद करता है, हेल्प करता है उसकी। तो ये था कंप्लीट वीडियो। जो भी संचयी अभिलेख से रिलेटेड चीज़ें थी एग्जाम में पूछी गई वो सारा मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।